नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से उपस्थित हैं यूनिक फसल पपीता की खेती लेकर के। आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि पपीता की खेती कब और कैसे करें, उन्नतशील बीज का चुनाव, खेत की तैयारी, खाद उर्वरक शेड्यूल, बेसल डोज, सिंचाई और पपीता की फसल में लगने वाला रोग निराई गुड़ाई आदि बातों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि खेत में कितना दूरी पे पौधा लगाएं, बीज से बीज की दूरी कितना होना चाहिए और 1 एकड़ खेत के लिए कितना बीज की आवश्यकता है। इन सारी बातों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच में इसकी बिल्कुल न करें, ताकि आपको सही तरीक़ा से पूरी जानकारी मिल सके और आप पपीता की खेती अच्छी तरह से कर सकें और अच्छा मुनाफा ले सकें। तो देर न करते हुए हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, पपीता की खेती के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं समय की, कि कब मुझे पपीता की फसल लगाना चाहिए। तो पपीता की फसल लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है फरवरी और मार्च, और दूसरी जुलाई और जुलाई से सितंबर तक। कहने का मतलब यह है कि पपीता की फसल गर्मी और ठंड दोनों ऋतुओं में आसानी से किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि पपीता की फसल के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो पपीता की फसल के लिए टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री तक माना गया है, यानी न्यूनतम 10 से 12 डिग्री और अधिकतम 30 से 35 डिग्री। फ्लावरिंग के समय 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त माना गया है, जिसमें फ्लावरिंग स्टेज में फल बनने में काफ़ी सहूलियत होता है और फल में कोई तरह की रोग व्याधि नहीं आता। अब हम बात करते हैं मिट्टी के चुनाव की, कि मिट्टी हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। किसान भाइयों, ऐसे तो लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में जो जीवाश्म युक्त हो, उपजाऊ मिट्टी हो और पानी निकास की उत्तम सुविधा हो, वहाँ पे पपीता की खेती आसानी से किया जा सकता है। और पपीता की फसल जहाँ लगा रहे हैं उस जगह अगल बगल घास फूस न हो, यानी बिल्कुल साफ सफाई हो। अब हम बात करते हैं विशेष प्रकार की मिट्टी, जैसे काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की पीएच वैल्यू की। तो मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से 7 उत्तम रहता है। ऐसे आप खेत की एक बार जांच अवश्य करा लें। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी हम कैसे करें। किसान भाइयों, आप पपीता की फसल लगाने से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह से कल्टीवेटर से गहरी जुताई करवा लें, ताकि घास फूस और जो खराब बैक्टीरिया हैं जो हमारे फसल को नुकसान करता है, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए और नीचे का मिट्टी ऊपर और ऊपर का मिट्टी नीचे परिवर्तित हो जाए। इसलिए कल्टीवेटर से 2 से 3 बार हम गहरी जुताई करवा लेंगे। अब हम बात करते हैं कि उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली डाल करके अंतिम जुताई करवा लें। अब हम जानेंगे कि बीज दर, 1 एकड़ के लिए बीज की कितना आवश्यकता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ बीज के लिए लगभग 30 से 40 ग्राम बीज की आवश्यकता है। 30 से 40 ग्राम बीज लें। अब वैरायटी कौन सा चुनाव करें, इसलिए कि आपका पपीता की पूरी फसल आपके वैरायटी पर निर्भर होता है। कौन सा किस्म का बीज का चुनाव किए हैं जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक रखता है और अधिक फल दे सके, अधिक मुनाफा मिल सके। इन सारी बात का देख रेख करके हम बीज का चुनाव करें,
क्योंकि ये अधिक दिनों का फसल है, 3 से 4 सालों का फसल है। एक बार लगाएंगे 3 से 4 साल तक इससे हम लाभ लेंगे। इसलिए शुरुआती स्टेज में इन सारी बातों का ध्यान विशेष रूप से देना होगा। तो चलिए उन्नत किस्म की हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं बताता हूँ, एक नंबर पे रेड लेडी 786, जो सब हाइब्रिड किस्म है। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड किस्म की बात कर रहे हैं। दूसरा है पूसा जायंट, तीसरा है पूसा डिलीशियस, तीसरा है अर्का सूर्या, अगला है पूसा ड्वार्फ, अगला है फिर ग्रीन वेरी, अंतिम वैरायटी है वीएनआर विनायक। इसमें से किसी भी बीज का आप चुनाव कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब हम बात करते हैं कि बीज हम कैसे उपलब्ध करें। तो आपके बीज भंडार से, यानी आपके मार्केट में जो बीज भंडार है, हरियाली दुकान है, वहां से भी आप उपलब्ध कर सकते हैं। और अगर आपका बीज भंडार से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे बीज मंगवा सकते हैं। या फिर कोई रजिस्टर्ड नर्सरी से आप पपीता की बीज मंगवा सकते हैं। लगभग आपका 15 से 18 रुपए के बीज प्रति पौधा के हिसाब से मिल जाता है। या आप नर्सरी प्लास्टिक ट्यूब में घर पे कंपोस्ट डाल करके तैयार कर सकते हैं। आपका नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। अब हम जानेंगे कि 1 एकड़ के लिए कितना पौधा की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए लगभग 1100 से 1200 तक पौधा की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात करते हैं पौधा की डिस्टेंस, यानी कि पौधा की दूरी क्या होना चाहिए। तो पौधा की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखें और पौधा से पौधा की दूरी 6 फीट रखें, जो सबसे अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं बेड बनाने के लिए, बेड का किस स्थिति में बनाना है, कितना मोटाई चौड़ाई होना चाहिए। किसान भाइयों, बेड की मोटाई लगभग 2.5 फीट रखें और ऊंचाई 1 फीट रखें। पौधा लगाने से पहले आप 1 फीट लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर 2 से 2.5 किलो तथा कुछ उसमें उर्वरक की आवश्यकता है जो बेसल डोज के रूप में आता है। तो बेसल डोज में क्या क्या डालना है इसको हम जानेंगे। सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg, म्यूट ऑफ पोटास 30 kg और रिजेंट दानेदार 5 kg, इन सबको मिला लेंगे। मिलाने के बाद लगभग 50-50 ग्राम या 30 से 50 ग्राम के बीच में आप सभी गड्ढा में गोबर के खाद में मिला करके छोड़ दें। अब उसमें आप एक एक पौधा लगा सकते हैं। पौधा लगाने के बाद सिंचाई तुरंत कर दें। अब हम जानेंगे कि इसका निराई गुड़ाई कब करना है। किसान भाइयों, निराई गुड़ाई, इसका पहली निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन में और दूसरी निराई गुड़ाई 70 से 80 दिन में करें। और अपने पपीता की फसल की साफ सफाई की ध्यान काफ़ी रखें, इसलिए कि घास फूस, अनावश्यक घास फूस, खरपतवार हो जाने से बहुत तरह की बीमारियां लगती है, बहुत तरह से फफूंद आते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई, लीफ कर्ल, इस प्रकार से मोजाइक वायरस, एफिड्स, ये तमाम तरह की बीमारियां लगते हैं। रस चूसक कीट हो गया। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले आप घास फूस की साफ सफाई अवश्य रखें, ताकि इन सब से कुछ निजात आपको मिल सके। और इसकी सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई आप साधारण विधि से कर रहे हैं तो 10 से
15 दिन में सिंचाई अवश्य करें। और सिंचाई करते समय ध्यान ये भी देना है कि पानी उसमें न लगे, हल्की सिंचाई करना है। अधिक सिंचाई करने के बाद जड़ में बीमारी लग जाता है, जड़ में गांठें पड़ जाता है, जिससे अपना जमीन से उर्वरक को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता, भोजन नहीं बना पाता, तो वहाँ पे पपीता की पौधा क्षतिग्रस्त हो सकता है, बीमार हो सकता है। इसलिए सिंचाई हल्की करें और उसमें नमी बना रहे, इस बात का ख्याल रखते हुए हमेशा 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते रहें। अब इसमें कुछ खाद शेड्यूल है, इसको हम जानेंगे खाद कब कब देना है। किसान भाइयों, पौधा को स्वस्थ रखने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है, तो अब हम जानेंगे कि 40 से 60 दिन पर कुछ उर्वरक की आवश्यकता है। जैसे यूरिया 40 केजी प्रति एकड़, सागरिका 10 केजी जड़ के पास डाल करके सिंचाई करें। दूसरी डोज 80 से 100 दिन पर यूरिया 50 केजी, डीएपी 20 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 केजी, साथ में ह्यूमिक एसिड 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ के पास डाल करके सिंचाई करें। तीसरी डोज 140 से 160 दिन पर। अब फ्लावरिंग के स्टेज में कैल्शियम की, बोरान की अधिक आवश्यकता होता है, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, इसलिए इन सारी तत्वों को देने के लिए हमारा यही सारी जो खाद उर्वरक है पूरा करेगा। तो चलिए तीसरी डोज की हम बात करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 20 केजी, बोरान बी 20%, 500 ग्राम जड़ के पास दे करके सिंचाई करें। और अंतिम उर्वरक, अंतिम खाद 180 से 200 दिन पर सल्फर 3 केजी और यूरिया 30 केजी जड़ के पास दे करके सिंचाई करें। अब आपका ये फ्लावरिंग के समय, यानी कि आपका फल यह 8 महीना में देना शुरू कर देता है। तो ये रहा खाद शेड्यूल। इस प्रकार से खाद शेड्यूल देते रहेंगे तो आपका पौधा में हमेशा एनर्जी, ताकत बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बहुत तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगा। अब हम देखते हैं कि कुछ उसमें बीमारियां आती है, जैसे रस चूसक कीट, व्हाइट फ्लाई, मोज़ेक रोग, फल सड़न, तना गलन, पता गलन, ये तमाम तरह की बीमारियां आती है। तो इन सबसे बचने के लिए कुछ दवा का स्प्रे शेड्यूल है, तो जो समय समय पे देते रहना है, ताकि ये सारी बीमारी का अटैक न हो और हमारी पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो चलिए अब हम जानते हैं दवा शेड्यूल कि दवा हमें किस प्रकार से देना है, कब कब देना है। किसान भाइयों, फर्स्ट स्प्रे, जिससे उसमें फफूंद न लगे, कोई तरह की फंगस न लगे। फंगस, पपीता की पत्ता में अधिक फंगस लगता है, फल में फंगस लगता है, तना में, जड़ में, हर जगह फंगस लगता है। फंगस के कारण, पौधा दूषित होने के कारण हमारा फसल नुकसान हो जाता है। इसलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से दवा का स्प्रे करें। फर्स्ट स्प्रे किसान भाइयों, आप दें कार्बेंडाजिम 40 ग्राम प्लस कार्बोफ्यूरान 20 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यह स्प्रे आपका 50 से 60 दिन में होगा। और दूसरा स्प्रे 100 से 110 दिन में सोलोमोन वायर का सोलोमोन फंगिसाइड 10 ml प्लस एंट्राकोल 40 ml। और अगला साथ में जो मिलाना है, सिजेंटा का क्वांटिस 4 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके बाद जो आता है 150 से 160 दिन में, उस समय वायर का टेबुकोनाजोल फंगिसाइड 40 ग्राम का स्प्रे करें। साथ में मिला लें वायर का मोमेंटो एनर्जी, ताकि उसका ताकत बना रहे 40 ml। ये दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। अंतिम स्प्रे 180 से 200 दिन में क्लोरोपाइरिफास 10 ग्राम, पेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml, एंट्राकोल फंगिसाइड 40 ग्राम, इन सबको मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करें।
किसान भाइयों, ये रहा दवा शेड्यूल। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि किस प्रकार से मिट्टी का चुनाव करें, खेत किस प्रकार से होना चाहिए और कौन कौन से मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी का पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, बीज दर और लाइन से लाइन की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी और मेड़ किस प्रकार से बनाएं, खाद शेड्यूल, दवा शेड्यूल, इन सारी बात को इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप पपीता की फसल लगाएं और इसमें आपको इतना पावरफुल उत्पादन मिलने वाला है, इतना अधिक उत्पादन मिलने वाला है किसान भाइयों। और इसका मुनाफा की हम बात करें तो आपका फल बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ब्राइटनेस रहेगा, तो आपको मार्केट में इसका डिमांड भी अधिक रहेगा, मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। और पपीता के फल हल्की पीली होने के बाद उसको तोड़ लें, तोड़ने के बाद उसको पेपर में लपेट के रख दें। 2 से 3 दिन में आपका पपीता तैयार हो जाएगा और उसको आप कैरेट के माध्यम से, कैरेट में सेफ रख करके मार्केट में ले जा करके इसको आप बेच सकते हैं। आप 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। और यह फसल एक बार लगाने के बाद 3 से 4 साल तक लगातार फल देती है। इसलिए किसान भाइयों, आप पपीता की फसल करें, लेकिन पूरी देख रेख से, ऐसा नहीं कि लगा करके उस पर पूर्ण रूप से ध्यान न देना, ये हमारा नुकसानी है। पपीता का नुकसान कुछ भी नहीं होता है, नुकसान तो अपना होता है। इसलिए अपना नुकसान ना हो, जिस प्रकार से आप अपने बेटे का, बेटी का ध्यान रखते हैं, उस प्रकार से अपना पौधा का ध्यान रखें और पपीता भी आपका ख्याल रखेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम करें ताकि सबको अच्छी जानकारी मिल सके और पपीता की खेती कर सकें। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में यहीं तक और अगले यूनिक वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।